नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। जब प्रकृति में कोई भी जीव जंतु जब अपना भोजन ग्रहण करता है तो अगर उसमें भोजन में कोई विषाक्तता या फिर कोई ऐसा टॉक्सिक पार्ट उसमें अनयूजुअली असाधारण ढंग से घुस आ जाए तो फिर क्या उसका प्रभाव होता है। फिर उसका अगले फूड चेन, अगली कड़ी में, मतलब उस जीव को कोई खाएगा या उस पौधे को जिसने कोई टॉक्सिन या कोई केमिकल पार्ट ग्रहण कर लिया है, ले लिया है एज ए फूड, तो फूड चेन की अगली कड़ी में, मतलब कि वो जब खाया जाएगा तो खाने वाले के शरीर के अंदर उस टॉक्सिन का या उस केमिकल का क्या प्रभाव होगा, कितना प्रभाव होगा, ये भी एक बड़ी चिंता का या विचार का विषय है। तो बहुत सारी दवाइयाँ आदमी खा लेता है, बहुत सारी तरह तरह की केमिकल मेडिसिन्स जानवरों के फूड में या पालतू जानवरों के फूड में मिलाया जाता है, दिया जाता है उन्हें स्वास्थ्य के लिए, बीमारी दूर करने के लिए या किसी पेन रिलीवर के रूप में। इसके अलावा तालाबों में, नदियों में और मिट्टी में बहुत तरह का केमिकल ट्रीटमेंट होता है, बहुत तरह का केमिकल ट्रीटमेंट होता है। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या और भी तरह तरह की मेडिसिन्स का छिड़काव हो सकता है ताकि फलों में कीड़ा ना लगे, फंगस ना लगे, छिड़काव होता है। तो इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ता है और वे जब खाए जाते हैं तो खाने वाले पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। देखिए, जब इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हम पेड़ पौधों में डालते हैं कि उन पर फंगस ना लगे, फसल अच्छी हो, कीड़े ना लगे फलों में, पत्ते अच्छे रहें, उनका फंक्शन बढ़िया रहे, अनाज अच्छा हो, तो फिर उन पर उस समय तात्कालिक प्रभाव तो अच्छा पड़ता है। फसल अच्छी होने की गारंटी एक तरह से होती है। अगर तालाबों में भी इंसेक्टिसाइड डाला जाए कि उसमें एक हद तक कि उसमें कीड़े ना लगें, तो तालाबों पर भी उस हिसाब से सफाई हो जाती है। या फिर बहुत से पालतू पशुओं को दवाई दी जाती है। अभी 10-15 साल पहले बड़ी ज़ोर से चर्चा उठी कि बहुत सारे पक्षी गायब हो गए हैं। डाइक्लोफेनेक नाम की दवा थी जो कि पक्षियों को असर कर रही थी और इस कारण से बहुत से पक्षी गायब हो गए और गिद्ध लगभग गायब हो गए, दिखाई नहीं देते अब। तो आखिर दवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब दवाओं का और इंसेक्टिसाइड और बाकी केमिकल्स का जब एप्लीकेशन होता है तो तात्कालिक प्रभाव हमने जैसा कहा कि अच्छा पड़ता है, लेकिन फिर उसके बाद वो उस टिश्यू में बैठता जाता है। जिस भी प्लांट या एनिमल ने उसको खाया उसके टिश्यूज़ में वो बैठता चला जाता है, इकट्ठा होता जाता है। जैसे कि कोई पालतू जानवर है या फिर कोई बकरी ही है, उसे कोई हम दवा दे रहे हैं, उससे कोई पेन किलर या कोई दवा पड़ रही है, तो ऐसा बहुत बार होता है कि दवा का स्वभाव होता है टिश्यू से ना निकलना, टिश्यू पर जाकर के अपना प्रभाव डालेगी, दवा का काम करेगी, लेकिन उसके बाद उसका बचा खुचा हिस्सा टिश्यू में ही बैठा रहेगा। तो इस तरह से बार बार उसे दवा पड़ेगी और बार बार वो बचा हुआ हिस्सा उसके टिश्यू यानी ऊतक में बैठा रहेगा। तो फिर बढ़ते बढ़ते एक समय आता है कि बार बार बैठने के चलते टिश्यू में इसकी मात्रा भी बढ़ जाती है, दवा का परसेंटेज भी बढ़ जाता है। इसके बाद इस एनिमल को, इस जानवर को यदि कोई दूसरा जानवर खाता है या फिर आदमी इसको ग्रहण करता है तो फिर आदमी के शरीर में भी वही सब केमिकल्स चले जाते हैं। और चूँकि टिश्यू में कंसंट्रेट हो चुका रहता है, जिस एनिमल की बात हम कह रहे हैं उसके टिश्यू में कंसंट्रेट हो चुका रहता है, यही क्रिया पौधों में भी होती है। टिश्यू में ये बढ़ता चला जाता है, बार बार जमा होता है, तो इसका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ा हुआ होता है। तो बढ़े हुए कंसंट्रेशन के कारण जब नेक्स्ट फूड चेन की अगली कड़ी जब आती है, उसको जब कोई खाएगा
या एज अ फूड उसको पकाएगा, सब साग सब्जियां हो या फ्लैश हो, तो फिर उसका कंसंट्रेशन अगली कड़ी में बढ़ जाता है। बढ़ जाने के कारण उस पर खासा प्रभाव प्रारंभ से ही रहेगा। अगर किसी के शरीर के टिश्यूज़ के अंदर कोई अनयूजुअल केमिकल्स बहुत ज़्यादा हो, जो ज़रूरत नहीं है फिर भी ज़्यादा भरा हो, तो उसका प्रभाव तो यूँ भी दिखेगा। तो जिस कंसंट्रेशन में पहली कड़ी ने खाया था या लिया था, उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन दूसरी कड़ी में होगा। एक मोटे अनुमान के अनुसार, एक इकोलॉजिकल अनुमान के अनुसार ये कंसंट्रेशन करीब 10 गुना होता है। इसी तरह से फूड चेन की अगली कड़ी में जब यही केमिकल जाएगा तो फिर से 10 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब कि हर कड़ी में ये 10 गुना बढ़ सकता है। अब 10 गुना बढ़ने के कारण टिश्यूज़ इससे काफ़ी भर जाता है और उसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट या असर शुरू से पड़ने लगता है, जो कि उसकी फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में दिखाई देने लगता है। तो ये एक अननेचुरल सब्सटेंस का नेचुरल इफ़ेक्ट होने लगता है। तो इस कारण बहुत सारे जानवर अपना बचपन भी नहीं पूरा कर पाते, अपना ग्रोथ एज भी नहीं पूरा कर पाते, उसके पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी, या फिर हम कहें कि इकोलॉजिकल चेन की पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कंसंट्रेशन बढ़ता है अनयूजुअल केमिकल्स का, तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन ये एक इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल टर्म है। और जब हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, या खाने की चीज़ों में भी हम केमिकल्स की बात सुनते हैं, इस तरह की चीज़ें जब पड़ती हैं या खाद पड़ते हैं केमिकल, तो फिर उनके दुष्प्रभावों के बारे में भी जानना चाहिए, उनसे अनजान नहीं रहना चाहिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।